मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगिनी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किए। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र कृत परमात्म प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और इसके दूसरे महाधिकार में जो प्रकरण चलता है उसमें अभी अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री की 137वीं गाथा इस ग्रंथ की, उसका स्पष्टीकरण उनके व्याख्यान से सुना, लगभग पूरा हो गया है। और आगे फिर उसके बाद प्रक्षेपक दोहा यानी स्थल संख्या से बाहर का जो दोहा है उसकी यहाँ चर्चा आएगी। अपना जो विषय चलता था 135 गाथा का, तो 135 गाथा में आचार्य परमात्मा फरमाते हैं कि वीतराग चिदानंद एक स्वभाव रूप सुख अमृत रस से भरा हुआ यह चैतन्य भंडार चैतन्य प्रभु, इसका आश्रय लेकर तुम चित्त को निर्मल करके यदि तुमने तपस्चरण यानी अंतर्बाह्य तप स्वरूप की रमणता रूप भाव को, वीतरागता की उत्कृष्टता को प्राप्त न किया तो यह तुमने आत्मघात किया है ना। उसमें मनुष्य भव की दुर्लभता बताई थी ना, एक इंद्रिय से विकलेंद्री, विकलेंद्री से फिर असैनी पंचेंद्री, असैनी पंचेंद्री से सैनी पंचेंद्री, फिर उसमें आर्य देश में उच्च कुल उत्तम कुल है ना। और उत्तम कुल में फिर ये तत्व की बात सुनने मिलना, फिर तत्व की बात सुने तो समझ में आना, और समझ में आए तो उसे धारण करके रखना, और धारण किया हो तो उसमें विषय जो है आश्रयभूत उसका आश्रय करना, और आश्रय करके जो परिणति में सम्यक आदि प्रकट किया हो उसे मृत्यु पर्यंत संभाल कर रखना। ये दुर्लभ से दुर्लभ यानी उत्तरोत्तर दुर्लभ है, उत्तरोत्तर। जैसे जैसे आगे कहा ना एकेंद्री से विकलेंद्री, तो एकेंद्री से दो इंद्री त्रस में आना ये दुर्लभ, फिर उससे दुर्लभ, उससे दुर्लभ, उससे दुर्लभ, तो कहा यह चैतन्य स्वरूप की प्राप्ति करके और उसको उस अपने श्रद्धान को संभालना और वीतरागता में वृद्धि करना, ये उत्तरोत्तर दुर्लभ है, अशक्य नहीं है। आगे जो 137 गाथा आज सुनते थे कि ध्यान कठिन तो है, ध्यान माने आत्मध्यान, स्वरूप की लीनता, स्वरूप की लीनता से आनंद शांति की प्राप्ति,
ऐसा जो ध्यान, धर्म ध्यान कठिन तो है, अशक्य नहीं, दुर्लभ तो है लेकिन असंभव नहीं, कहा ना, अशक्य नहीं, असंभव नहीं। तो ये 135 गाथा में जो गुरुदेव श्री का आया ना, उसमें स्पष्टीकरण, उसमें कुछ पॉइंट अपन यहाँ से देखते हैं। पेज नंबर 195 नीचे है, यह संतों की वाणी दिगंबर संतों के रामबाण। रामबाण जानते ना, रामबाण जो विफल नहीं होता, अचूक विफल नहीं होता, ऐसी ये दिगंबर संतों की वाणी, उसमें कहा हुआ तत्व का स्वरूप वो विफल नहीं जाता, निष्फल नहीं होता, अचूक है, अमोघ अस्त्र है। लेकिन उसको प्रयोग में ले, प्रयोग क्या है कि जैसा तत्व आचार्य परमात्माओं ने, ज्ञानियों ने, दिगंबर संतों ने दिखाया, बताया, वैसा ही यथार्थ स्वरूप अपनी बुद्धि में निर्धारित करे और निर्धारित किए हुए विषय का अनुसरण करके उस चैतन्य परिणति को, अपनी चैतन्य परिणति में अपने अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करे। क्या कहते हैं, देखो, तू एक बार आ जाना अंदर में। दिगंबर संत कहते हैं कि हे जीव, तू चार गति में रुलते 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 रुलते, है ना, एक परावर्तन की बात करें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे अनंत परावर्तन तूने किए, अब तो आ जाना अंदर में। तेरा नाथ अंदर अमृत के सागर से भरपूर प्रभु है ना, अमृत के सागर से भरपूर तेरा आत्मा है, भरपूर। ये शब्द ऐसे अपने प्रयोग में बहुत है, भरपूर भरपूर, पर इसका जरा भाव समझना, भरपूर का। भर माने अपने स्वभाव से लबालब, भर, भर है ना, भरा हुआ, भरा हुआ। तो अपने ज्ञाता दृष्टा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप से लबालब, भर। और फिर कहा पूर, पूर माने प्रवाह। अपने ज्ञाता दृष्टा, कैसा ज्ञाता दृष्टा कि अपरिमित, बेहद, अमर्यादित ज्ञान दर्शन से भरा हुआ, अपरिमित बेहद आनंद से भरा हुआ, पूर, अनादि अनंत प्रवाहमान है, भरपूर। ये शब्द का अर्थ है, बोलते तो है ना अपन, और साहब क्या हालचाल है, इस बार बरसात कैसी हुई, भरपूर हुई, ऐसे बोलते ना। पर वो शब्द का जरा भाव पकड़ो, शक्कर कैसी है कि भरपूर। तो यहां भरपूर का अर्थ क्या कहते हैं कि बेहद, परिपूर्ण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे अनंत स्वभाव चतुष्टय से भरा हुआ अनादि अनंत प्रवाहमान है, ये भरपूर। तो क्या है, कल बात की थी दोपहर को, अभी याद फिर आ गई याद कि अपनी ये जो स्वाध्याय है, अपन प्रतिदिन इसमें सम्मिलित होते हैं, रुचि पूर्वक इसका श्रवण करते हैं, उस पर साथ के साथ अथवा के बाद में भी विचार करते हैं। लेकिन इसका लाभ क्या कि प्रतिदिन की स्वाध्याय में प्रतिदिन अपने आत्म तत्व की, वस्तु तत्व की निर्णय में स्पष्टता बढ़ते जाना। प्रतिदिन स्पष्टता बढ़नी चाहिए,
और इस चैतन्य ज्ञायक भगवान भरपूर तत्व की महिमा बढ़नी चाहिए। दो भाव तो ये अपने को, ये दो लाभ तो चाहिए ही चाहिए। सुबह दुकान खोली 10 बजे और रात को 9 बजे तक बैठे, तो कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? सुबह 10 से 9 तक काम किया, लगभग 11-12 घंटे, तो कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? कि हाँ साहब, भले सीजन ठंडा हो तो थोड़ी कम आमदनी हो, लेकिन आमदनी तो चाहिए ना। तो यहाँ प्रतिदिन अपन 1 घंटे यहाँ, 1.5 घंटे यहाँ, फिर कुछ अपने घर में, कुछ तत्व विचार में जो समय दे रहे हैं, तो कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? कि हाँ चाहिए, और प्रतिदिन चाहिए। तत्व के निर्णय की स्पष्टता प्रतिदिन और यानी वो और ज़्यादा प्रखर होनी चाहिए। उसका निर्णय की स्पष्टता का भाव और भी अधिक होना चाहिए, और यह चैतन्य तत्व, इसकी महिमा बढ़नी चाहिए। देखो यहाँ कहते हैं, अमृत के सागर से भरपूर तेरा आत्मा है। भरपूर शब्द का भाववासन हुआ ना, भरपूर। अमृत के सागर से भरपूर तेरा आत्मा है, ये कैसे बैठे? अरे इसे विश्वास नहीं होता, प्रतीति नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि तुमने इससे अधिक, इससे ज़्यादा किसी और को वजन दे रखा है। इसलिए यह जगत का सर्वोत्कृष्ट तत्व, ये जगत का सर्वोत्कृष्ट तत्व है। वे जो परमात्मा हैं वे पर्याय के प्रकार हैं, और ये अनादि अनंत परमात्मा है। ध्रुव ज्ञायक भगवान ये परमात्मा है। ये परमात्मा जगत का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, और इसकी महिमा हमने कम कर रखी है और अन्य की महिमा बढ़ा रखी है। तो इसलिए तुझे इसकी उत्कृष्टता का, इसके भरपूर स्वभाव की महिमा नहीं आती, विश्वास नहीं होता। विश्वास नहीं होता, प्रतीति नहीं। कहते हैं उपयोग कैसे पलटे, बार बार कहते हैं। जैसे अभी यहाँ कहा कि तू एक बार आ जाना अंदर में, किससे कह रहे हैं? उपयोग। उपयोग को एक बार अंदर में झुकाओ ना, तो फिर प्रश्न उठता है कैसे झुकाएं साहब? झुकता ही नहीं है वो तो। हम तो बहुत प्रयत्न करते हैं, वो आता ही नहीं है इधर की ओर। क्यों नहीं आता? क्योंकि तुमने इस चैतन्य महाप्रभु से अधिक किसी अन्य को वजन दे रखा है। तुम्हारे निर्णय में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारी जो धारणा है उसमें तुमने अन्य किसी भाव को, अन्य किसी निमित्त आदि पर पदार्थ को वजन अधिक दे दिया है। इसलिए यहाँ यह स्वरूप का विश्वास नहीं आता है ना। अब देखो, अब इसके बाद बहुत गंभीर चर्चा है, कई बार हो गई लेकिन फिर भी कहेंगे कि ये जो चैतन्य भगवान जिसकी अभी अपन ने 3 पंक्ति में चर्चा आई, इसके अलावा जितना जो कुछ है, जितना जो कुछ है अभी कहेंगे यहाँ, वो सब इंद्रिय रूप है और ये अतीन्द्रिय रूप है। वे सब परद्रव्य हैं, ये स्वद्रव्य है। वे अनाश्रयभूत हैं, ये आश्रयभूत है। वे सब हे हैं, ये उपाधि है। ऐसे डिवीजन कर दो, बंटवारा कर दो।
बंटवारा कर दो। तो क्या बंटवारा कर दें कि स्वद्रव्य परद्रव्य का, हे का उपादेय का, आश्रयभूत अनाश्रयभूत का ये बंटवारा कर दो। तो क्या बंटवारा है सुनो। शुभ अशुभ भाव जो है, दया दान व्रत भक्ति पूजा का भाव, ये विषय है, ये इंद्रिय का विषय है। उसमें डाला इसको देखो, राग है ना वो विषय है, इंद्रिय का विषय। कैसे करके सुनो कि वर्तमान ज्ञान की पर्याय में जो इंद्रियों के अवलंबन से पर मूर्तादिक पदार्थों के प्रति उपयोग जाने से उन संबंधी जो यहाँ ज्ञान होता है, तब वहाँ परिणति में राग उत्पन्न होता है। और राग वह ज्ञान में, जानने में, वेदन में आता है। तो विषय हुआ ना, विषय हुआ। देखो 31वीं गाथा समय सारजी परमागम की, जो इंद्रिय जिणिता। भगवान कुंद कुंद आचार्य ने समय सार गाथा 31 में कहा, प्रभु सुन तो सही, तेरी ये जड़ इंद्रिय, ये आँख नाक कान स्पर्श आदि है ना, रसना, ये जड़ इंद्रिय, ये मिट्टी, मिट्टी नाम पुद्गल जड़, और भावेंद्रिय, भावेंद्रिय क्या है ऋषभ, अपने ज्ञान की वर्तती हुई जो क्षयोपशम रूप दशा है, उघाड़ की दशा, अपने ज्ञान की उघाड़ रूप दशा, उस उघाड़ रूप दशा में जो बहिर्मुखता है और इंद्रियों के अवलंबन से इंद्रिय विषयों संबंधी ज्ञान से परिणमित जो ज्ञान की दशा, उसका नाम भावेंद्रिय। आ गया। देखो, जो इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ हैं उनको इंद्रिय के अवलंबन में उन पदार्थ संबंधी ज्ञान से परिणमित जो ज्ञान की वर्तमान उघाड़ रूप क्षयोपशम की दशा, उसका नाम भावेंद्रिय। तो दो हो गए अभी अपनी लिस्ट में, ये जड़ द्रव्येंद्रिय आँख नाक कान आदि, और इनके अवलंबन से इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों को जानती उन संबंधी ज्ञान से परिणमती ज्ञान की क्षयोपशम रूप दशा, ये ज्ञान की दशा भावेंद्रिय। दो हुए, एक इंद्रिय एक विषय को जानने वाली भाव, और उसका विषय, उसका विषय जगत के जितने पदार्थ हैं परद्रव्य, वे सब इसका विषय। एक भगवान आत्मा मन और इंद्रिय का विषय नहीं, और जगत के जितने द्रव्य हैं, है ना, अरिहंत परमात्मा, तीर्थंकर देव, समूह शरण, घर स्त्री पुत्र कुटुंब जमीन जायदाद, 500 की नोट, 100 की नोट, सोना चांदी, सब इंद्रिय के विषय। तो अब कितने हो गए, द्रव्येंद्रिय, जड़ इंद्रिय, भावेंद्रिय, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ। इनको कौन से खाते रखा, इंद्रिय, इंद्रिय। तीनों को 31वीं गाथा समय सारजी में इंद्रिय कहा है। भाई तेरी बात बहुत कठिन बाबू। कठिन क्यों है, तो सरल, पर कठिन क्यों, क्योंकि इसने उस सरल वस्तु की रुचि कम रखी या ना रखी, रखी नहीं या थोड़ी है, कम है, तो तेरे को ये बात कठिन पड़ती है। अब क्या करे कि इस इंद्रिय को जीते तो चित्त में निर्मलता हो। जो विषय है ना 135 गाथा का, कि चित्त की निर्मलता करके जो तूने
यदि अंतर्बाह्य तप यानी स्वरूप की एकाग्रता लीनता न करी तो यह तूने आत्मघात किया। विषय ये है ना। तो क्या करना है? इंद्रिय को जीत कर। तो कैसे जीतना इंद्रिय को? कि ये जो जड़ेंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, इनका लक्ष्य छोड़कर अनिंद्रिय अतीन्द्रिय ज्ञायक भगवान आत्मा को ज्ञान की वर्तती वर्तमान पर्याय का विषय बनाए तो इंद्रिय को जीता। वो इंद्रिय जनितता है ना, जो 31 गाथा का विषय। अब देखो इंद्रिय में क्या क्या है। भगवान की वाणी इंद्रिय, तीर्थंकर देव इंद्रिय, समो शरण में विराजमान अद्धर विराजते हुए परम औदारिक जिनका शरीर, जिनके शरीर की कांति जगत में दूसरे किसी पदार्थ में नहीं, ऐसा वह शरीर इंद्रिय, ऐसे वे तीर्थंकर परमात्मा इंद्रिय। बोलो, इंद्रिय कहकर आप तीर्थंकर परमात्मा के संबंध में उनको इंद्रिय कहकर कहना क्या चाहते हो? है ना, आपको अच्छा लग रहा है ऐसे ऐसे बोलने में कि भाई हम उन्हें इंद्रिय कहकर के इस अनिंद्रिय भगवान से बेभिन्न है, ये बताना है। तुमको लगता हो बस आपने तो एक वो बना लिया है, 148 अभी आया था, 148 प्रकृतियां जहर का झाड़ है। जिस प्रकृति से तीर्थंकर गोत्र बंधे वो जहर है। तीर्थंकर परमात्मा इंद्रिय है, उनकी वाणी इंद्रिय है। आपने तो बना लिया है एक ऐसा सिस्टम बोलते जाने का। अरे भाई बात को समझो। उन्हें इंद्रिय कह करके इस अनिंद्रिय भगवान से वे न्यारे हैं और तू उनसे निराला अपना निज ज्ञायक तत्व है, इसलिए ये वाली बात है। आचार्य परमात्मा ने यूं ही नहीं कही है बात। हाँ, भगवान की वाणी और तीर्थंकर देव भी इंद्रिय में डाले भगवान ने। अनिंद्रिय प्रभु नहीं है ये अनिंद्रिय भगवान हाजरा हुजूर अनादि अनंत त्रिकाल प्रवर्तमान प्रवाहमान भरपूर, उस ओर के विषय का झुकाव छोड़ दे। एक बार छोड़ दे। एक बार छोड़ेगा तो तेरे को अनिंद्रिय प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। इसके अतीन्द्रिय आनंद शांति का तेरे को स्वाद परिणति में, वेदन में, संचेतन में आएगा। फिर कदाचित ये विषय बन जाए, राग खड़ा हो जाए, लेकिन उस राग में, उन विषयों में और उन विषयों को जानती अपनी ज्ञान की एक समय की क्षयोपम दशा में तेरा अपना पना नहीं जाएगा। एक बार तो छोड़ दे, ऐसा कहा। देखो नीचे भी बहुत अच्छी चर्चा है। मुमुक्षु ने कहा आप तो ऐसा कहते हो कि जितना हमने किया अब तक सब उल्टा किया। एकाध बात तो हमारी रख देते कि भैया तुमने जो कुछ किया उसमें बाकी तो ठीक है, इतना तो ठीक किया, बाकी तो सब गड़बड़ है, उल्टा है। आप तो सीधा कहते हो कि अब तक जितना किया उल्टा किया। तो गुरुदेव श्री उत्तर देते हैं कि अनादि से उल्टा ही किया है, यही यहाँ कहते हैं। क्यों कि हम क्या कहते हैं तुमने उल्टा किया? तुम्हारे वर्तमान फल रूप जो दशा है वो स्वयं यह पुकार करती है कि तुमने अब तक जो किया वो उल्टा किया। क्योंकि संसार परिभ्रमण तुम्हारा मिटा नहीं, अपने आनंद स्वरूपी आत्मा के आनंद की कणिका का स्वाद भी तुमको आया नहीं, शांति का एक अंश भी तुमने अपनी परिणति में, संचेतन वेदन में लिया नहीं। तो ये तो तुम्हारी परिणति में खड़ा हुआ रिजल्ट,
वो स्वयं कह रहा है कि तुमने अब तक जो किया सो उल्टा किया। देखो, तो 9वें ग्रेविक गया, 9वें ग्रेविक गया ना अनंती बार, तो 9वें ग्रेविक उल्टा करके गया कि सुल्टा करके गया? लॉजिक समझना जरा। 9वें ग्रेविक गया तो उल्टा करके गया कि सुल्टा करके, है ना? और जवाब जो आप दो फिर बदलना नहीं है, नहीं तो बाद में बदलना नहीं। उल्टा करके गया, सबका जवाब यही है। तो उल्टा करके गया और अभी कहाँ है कि यहाँ बैठा हैरानी में। चलो, तो जो कुछ करके गया वो उल्टा था, और क्या करके गया सो तुम बता दो। 9वें ग्रेविक क्या करके गया? निरति 4-5 महाव्रत पाले और 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान परिणति में प्रगटा क्षयोपशम में, और फल उल्टा आया। तो अब बताओ उल्टा किया था कि सुल्टा? यहां गुरुदेव श्री फरमाते, देखो 9वें ग्रेविक गया वह भी उल्टा हुआ, शुभ भाव से गया है। 9वें ग्रेविक अशुभ भाव से जाते हैं कि शुभ भाव से? पुण्य का फल है कि पाप का? पुण्य रूप है कि पाप रूप? तो वो जो 9वें ग्रेविक गया वह उल्टा हुआ कि सुल्टा? उल्टा। आप जो दे चुके हो जवाब अभी। और काय से गया कि शुभ भाव से गया है? तो शुभ भाव उल्टा कि सुल्टा? लाभ रूप के नुकसान रूप? अब आना चाहिए जवाब। बोलो राकेश भाई। नुकसान का कारण है। अभी जो 85 काय में चल रही हैं अंतिम 20 गाथाएं, अब तो 168 पे हैं, तो 4-5 गाथाएं शेष हैं, 5-6 गाथा। वहाँ तो इतना इतना कहा आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कि अरिहंत आदि के प्रति की भक्ति का राग भी अनर्थ की संतति का कारण है। इतनी बात करिए, बोलो। और हम शुभ राग का झुंझुना छोड़ने तैयार नहीं है, इसीलिए तो ये चैतन्य परमात्मा नहीं मिलता। चैतन्य परमात्मा कैसे मिलेगा? अभी कहा गुरुदेव ने, बड़ा करोड़पति अरबपति घर मिलने आया हो, तू बच्चे को खिलाता रहे। वो आके घर में आपके घर आया, बैठा, और आप बच्चे को खिलाने में लगे हो। तो ये होशियारी है, भलमन साहत है कि आप उसका अनादर कर रहे हो। ऐसे हमने इस चैतन्य महाप्रभु का सदैव अनादर किया। कैसे करके अनादर किया? कि हमने दरअसल में जो आदर के काबिल नहीं था उसका आदर किया। कौन? शुभ राग, अशुभ राग। मजा बुद्धि में अशुभ राग, धर्म बुद्धि में शुभ राग। वह आत्मा का स्वाद कहाँ है और वह आत्मा का स्वभाव कहाँ है? देखो, ये लॉजिक से पकड़नी है बात। गुरुदेव के एक एक वाक्य में अत्यंत गंभीर रहस्य होता है। साधारण उनकी तो वाणी में इतना इतना कोई गजब गजब की रहस्य भरे हुए। देखो, शुभ भाव से गया वह उल्टा है। न्याय से बात है, युक्ति से समझो। वह जो शुभ भाव रूपी कषाय की मंदता का परिणाम है, वह आत्मा का स्वाद कहाँ है? बताओ, आत्मा का स्वाद कैसा होता है? आनंद रूप निराकुलता का स्वाद होता है, ठीक है। और राग का स्वाद कैसा होता है? आकुलता रूप होता है, और आनंद से विपरीत दुख रूप होता है।
आकुलता कहो, दुख कहो, दो शब्दों का प्रयोग समझने में आसानी हो। तो अब ये बताओ, आत्मा का स्वाद निराकुल नक्की है, निराकुल नक्की है आत्मा का स्वाद, और शुभ राग का स्वाद कैसा है ना? अरे अभी अपन ने जितना पढ़ा लिखा उसमें से ही बताओ। आकुलता रूप है, तो आत्मा के स्वाद रूप है क्या राग का स्वाद? नहीं है ना। तो उसमें क्यों तुम बहे जा रहे हो भाई? उसका तो स्वाद भी आत्मा का स्वाद, आत्मा के स्वाद रूप नहीं, और उसका जो भाव स्वरूप है वो आत्मा का स्वभाव नहीं। वो तो दरअसल एक क्षण भी आदर करने की चीज नहीं। आता है, होता है, होते आते भाव को जानना, क्योंकि जानने वाला हूं मैं, लेकिन उसका आदर कर करके ये चार गति का परिभ्रमण छूटा नहीं। भगवान आत्मा चिदानंद वीतराग है। क्या कहते हैं? अभी अपन 200 पेज पे आते हैं, थोड़ी सी चर्चा और है इसकी, 135 की, वो भी देखते हैं। देखो, ये थोड़ी चर्चा समझने जैसी है। गुरुदेव ने इसका ये उसमें आया था भावार्थ में, उसमें से गुरुदेव ने ये स्पष्टीकरण अपने सामने रखा है कि वहाँ आया, निर्विकल्प समाधि के बल से रागादि का त्याग कर। आ गया? क्या कहा? निर्विकल्प समाधि के बल से रागादि का त्याग कर। कल अपन पढ़ते थे ना टीका, तब अपन ने याद किया था कि इस बात को अपन गुरुदेव के आधार से देखेंगे। तो देखो जरा क्या है। लो, राग कैसे छूटता है? आया ना, रागादि का त्याग कर। तो रागादि का त्याग माने रागादि को छोड़। तो कैसे छूटते हैं रागादि? उसकी तरकीब देखो, तरकीब देखो। हम कैसे छुटा रहे हैं रागादि और छूटते कैसे हैं रागादि? हमारी तरकीब उल्टी क्यों है? हम क्या करते हैं? रागादि के त्याग के लिए उनके निमित्तों के त्याग में उलझते हैं। हम क्या करते हैं कि रागादि का त्याग करना है, तो जो रागादि के निमित्त हैं उनका त्याग कर दो तो रागादि छूट जाएंगे। आई बात समझ में? हमारी तरकीब ये, अभी जो पढ़ रहे थे उल्टा, तो उल्टी क्यों है ये दिशा दशा उल्टी क्यों है? हम उनकी उन निमित्तों का त्याग करके रागादि से छूटना चाहते हैं, और रागादि से छूटने की तरकीब भैया कोई दूसरी है, वो अभी बात करेंगे। देखो, राग कैसे छूटता है? कहते हैं राग द्वेष कैसे छूटें? गुरुदेव ने स्वयं प्रश्न रखा, कैसे छूटें आखिर? कि यहीं से पढ़ा गुरुदेव, निर्विकल्प समाधि के बल से छूटते हैं। आ गया, जवाब भी आ गया। निर्विकल्प समाधि के बल से छूटते हैं, उसकी शक्ति से छूटते हैं, उसके प्रभाव से छूटते हैं। तो प्रभाव का अर्थ है उसमें भाव की प्रकृष्टता से वो छूटते हैं। तो निर्विकल्प समाधि क्या है? अब बस यहाँ आ गई बात। निर्विकल्प समाधि क्या है वो उसका देखो यहाँ अर्थ आएगा। यह परमात्म प्रकाश है, योगेंद्र देव दिगंबर संत बनवासी अमृत के झूलने में झूलने वाले, वे ऐसा कहते हैं दुनिया को, करुणा से कहते हैं प्रभु तू दुखी होकर संसार में भटकता है, अब तो सुख के पंथ में आओ। तेरा आत्मा आनंद का नाथ है, वहाँ जाओ।
ये है राग द्वेष छोड़ने का उपाय। कैसे छूटेंगे? अभी हम कैसे छोड़ने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार के राग को हम छोड़ना चाहते हैं उसके निमित्त को छोड़कर हमें ये राग छूट जाएगा, ऐसी मिथ्या कल्पना में हम पड़े हुए हैं। और राग दरअसल में कैसे छूटता है कि वीतराग स्वभाव का आश्रय लेने से परिणति में राग परिणमित ही नहीं होता, उत्पन्न ही नहीं होता, ऐसे करके राग छूटता है। अब उल्टा सुल्टा समझ में आ गया? क्या उल्टा चला आया इसका अनादि से कि राग के त्याग के लिए इसने राग आदि के जो निमित्त हैं उनका त्याग तो किया, पर इस वीतराग परमात्मा का आश्रय न लिया। तो तरकीब क्या कहते हैं? अनेकों आचार्य क्या तरकीब कहते हैं, धर्मात्मा क्या तरकीब बताते हैं कि तू इस वीतराग स्वभाव का आश्रय ले तो तेरी परिणति में राग उत्पन्न नहीं होगा। तो फिर ये जो बाहर में त्याग दिखाई देता है इसका क्या मतलब है? ये भी तो प्रश्न हो सकता है। मुनिराज को वस्त्रादि का, शरीर केस आदि के श्रृंगार का राग नहीं है और उस प्रकार का वहाँ पर बाह्य में भी वस्त्रादि का त्याग है, केस आदि का श्रृंगार का त्याग है, दिखाई देता है। तो उसका क्या मतलब है कि भाई तुमने जो इस वीतराग स्वरूप का आश्रय लिया तो परिणति में निर्विकल्प भाव यानी रागादि से रहित कि जिस परिणति में राग उत्पन्न नहीं हुआ ऐसी वीतरागी आनंद की दशा उत्पन्न हुई। तो उस वीतराग स्वभाव के आश्रय से, आलम्बन से जो दशा प्रगटी वो निर्विकल्प है, वहाँ राग की उत्पत्ति नहीं। और अब इसका आश्रय लिया है तो जितना अभी आंशिक आश्रय है तो आंशिक आश्रय है उतनी वीतरागता है, और आंशिक आश्रय नहीं है क्योंकि आंशिक आश्रय है तो अंश में आश्रय नहीं है। तो अंश में जो आश्रय नहीं है तो उतना अभी राग है, और जितना जितना राग छूटता जाता है, कैसे? इसके आलम्बन आश्रय के बढ़ने से। अपने वीतराग स्वरूप का आश्रय ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है त्यों-त्यों राग घटता जाता है, और ज्यों-ज्यों राग घटता जाता है उस प्रकार के निमित्त भी संयोग से छूटते जाते हैं। सो हमें भी छूटे दिखाई पड़ते हैं, और हमारी बुद्धि इधर की तरफ से व्याप्ति को न पकड़कर बाहर से पकड़ती है, और हमें लगता है कि वस्त्र त्याग करने से वीतरागता आती है। और वास्तविकता ये है कि वीतराग स्वरूप का आश्रय लेने से वीतरागता आती है, और वीतरागता के बढ़ने से राग मिटता है, और राग के मिटने से निमित्त का अभाव होता है। ऐसे है पूरा गणित। हमारा हिसाब उधर से चलता है भाई। ये जो कथन शैली है आगम की, उसमें ऐसे समझना कि कथन वहाँ से किया जाता है और व्याप्ति यहाँ से बैठती। कथन बाहर से भीतर की ओर आएगा और व्याप्ति भीतर से बाहर की तरफ जाएगी, ऐसी व्यवस्था है। ये समझ, ये वाला सूत्र नहीं पकड़ा, ये चाबी नहीं पकड़ी तो हम वास्तविकता को नहीं समझ पाएंगे। आगम में रहे हुए वीतरागता के तात्पर्य को हम समझ नहीं पाएंगे। ये वाली बात है। देखो, तेरा आत्मा आनंद का नाथ है, वहाँ जा, तेरा सुख पंथ वहाँ मिलेगा। राग में जाएगा तो दुख पंथ है। जिन्होंने चित्त को निर्मल नहीं किया, सम्यक दर्शन और आत्मा के आनंद का स्वाद लेकर
चित्त को निर्मल नहीं किया वे आत्मा को ठगने वाले हैं। उन्होंने वंचक हैं, वंचक ठगने वाले हैं, अपने आत्मा को ठगा है, अपना घात किया है। आत्मघाती शब्द लिया वहाँ पर 202 पेज और अगली गाथा है 136 गाथा, दोहा पढ़ते हैं। ए पंचेंद्रिय कर हडा जिय मोकल्लम चार चरबियसे सुभी विषय वर्ण पुण पाड़ संसार। इन पंचेंद्रिय रूपी ऊँटों को नहीं खुला विचरने दो, ये संपूर्ण विषय वन चर कर जग में पटकेंगे तुमको। ये 5 इंद्रिय रूपी ऊँट कहा इन्हें, और अगली गाथा में बंदर कहा। मन को बंदर कहा, 5 इंद्रियों को ऊँट कहा। देखो 5 इंद्रियों का जीतना दिखलाते हैं। अभी अपन बात कर रहे थे ना, जे इंद्रिय जनिता, गाथा 31 समय सार जी परमागम अभी चर्चा करी, अभी करी ना। द्रवेंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, सब इंद्रिय। वो सूत्र यहाँ रखना, चित्त में रखना उसको। अब देखो आगे 5 इंद्रियों का जीतना दिखलाते हैं। ये प्रत्यक्ष 5 इंद्रिय रूपी ऊँट हैं। ये ऊँट हैं सब, स्पर्श, रस है ना, चक्षु, कर्ण, घ्राण आदि, ये ऊँट हैं। 5 इंद्रिय रूपी ऊँट हैं, उनको अपनी इच्छा से मत चरने दो, क्योंकि संपूर्ण विषय वन को चर के, विषय वन माने इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, अपनी वही वाली भाषा लेते हैं अपन 31 गाथा की। अभी 31 गाथा आई उसकी भाषा। ये 5 इंद्रिय नाम द्रव्य इंद्रिय, ये ऊँट, और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ वो विषय वन। वन किसे कहते हैं? जहाँ वृक्षों का समूह है ना, अनेकों वृक्ष हैं, उसे वन कहते हैं। ये जो जगत में अनेकों विषय, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ हैं, उसका नाम विषय वन, विषयों का जंगल। तो ये ऊँट हैं कौन? 5 इंद्रिय द्रव्य इंद्रिय। और द्रव्य इंद्रिय का परिणमन, द्रव्य इंद्रिय का अवलंबन लेकर जो भावेंद्रिय परिणमित है, ज्ञान की वर्तमान उगाड़ रूप दशा, भावेंद्रिय रूप, जो इन इंद्रियों का अवलंबन लेकर प्रवर्तमान है, वो भी ऊँट में ही आई ना। और ये जो जितने जगत के विषयभूत पदार्थ हैं, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, वे विषय के वन, विषय जंगल। अभी देखो ये चरता है, वो विषयों के जंगल को ये 5 इंद्रिय रूपी ऊँट चरता है, और चर के इस जीव को संसार में ही पटक देता है। ये कहा देखो भावार्थ, ये 5 इंद्रिय अतीन्द्रिय सुख के आस्वादन रूप परमात्मा में परान्मुख हैं। लो ये टीकाकार आचार्य ब्रह्मदेव सूरी, इनकी शैली और जयसेन स्वामी की शैली बहुत मिलती जुलती है। उसमें क्या खासियत है दोनों की शैली में, कि बात करना है यहाँ 5 इंद्रिय रूपी ऊँट की, लेकिन सामने खड़ा करेंगे अपना परमात्मा, कि उससे ये परान्मुख है। तो 2 बातें साथ के साथ कह लेते हैं वो, कि जो गाथा सूत्र में कहा उसको भी बता देते हैं, और वो क्या है वास्तव में उसकी असलियत इस चैतन्य भगवान को साथ रख करके बता देते हैं। देखो पहली पंक्ति, ये 5 इंद्रिय जिन्हें ऊँट कहा है। अब यहाँ से लाइन देखना, अतीन्द्रिय सुख के आस्वादन रूप परमात्मा उससे परान्मुख है। ये क्या शब्द है देखो, अब इसको जरा इधर से पढ़ना पड़ेगा। परमात्मा
मैं कौन हूँ? परमात्मा। परमात्मा स्वरूप हूँ ना मैं, तो मैं कौन हूँ? कि परमात्मा। परमात्मा कैसा होता है? कि पवित्र, परिपूर्ण और अनादि अनंत। कैसा है ये परमात्मा? पवित्र है, परिपूर्ण है, अनादि अनंत है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। कैसा है ये आत्मा, परमात्मा? अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप आत्मा का स्वाद, और इस आत्मा को स्वाद अतीन्द्रिय आनंद का आना चाहिए, है कि? शक्कर मिठास स्वरूप है, तो शक्कर का स्वाद मीठा आना चाहिए, और ये तो स्वयं अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है और स्वयं स्वाद लेने वाला भी है। स्वाद लेने वाला कौन है? स्वयं। शक्कर के स्वाद लेने वाले तो आपका वर्तता ज्ञान और शक्कर दो वस्तु हैं। यहाँ तो स्वयं अतीन्द्रिय आनंद रूप है, अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद रूप है, तो उस स्वाद रूप भी आप और स्वाद को लेने वाला भी आप। तो इस परमात्मा का स्वाद और इस परमात्मा को अपना स्वाद अतीन्द्रिय सुख स्वरूप आना चाहिए, नहीं आ रहा। क्यों? कि ये उस अतीन्द्रिय सुख के आस्वादन रूप से परान्मुख ये पांचों इंद्रियों का, ऊंटों का परिणमन है। किससे परान्मुख है? अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप आत्मा के आस्वादन से परान्मुख है पांचों इंद्रिय। भाव इंद्रिय आई कि नहीं आई इसमें? उनको हे मूढ़ जीव, तू शुद्धात्मा की भावना से परान्मुख होकर इनको स्वच्छंद मत कर। ये लाइन भी बहुत गंभीर है, गुरुदेव ने बहुत इसका खुलासा अच्छा किया है, अपन भी देख लेते हैं यहीं से। तू शुद्धात्मा की भावना से परान्मुख होकर इनको स्वच्छंद मत कर, अपने वश में रख। यहाँ तक पढ़ा। अब हमें क्या लगता है कि ये जो हमारी परिणति में स्वच्छंदता हो रही है, वो दरअसल में हमें लगता है कि हम उन विषयों में दौड़ रहे हैं बहुत तेजी से, इसलिए हमको स्वच्छंदता है ना? तो बात तो ऐसी है, बाहर में देखोगे तो ऐसा ही दिखाई देगा कि तुम अपनी इस भावेंद्रिय रूपी परिणमन में इंद्रियों के, जड़ इंद्रियों, द्रव इंद्रियों के अवलंबन के द्वारा इन इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों में दौड़ा दौड़ मचाई हुई है। इसका नाम स्वच्छंदता है, ठीक है ना? अब लेकिन ये स्वच्छंदता मिटती कैसे है? ये स्वच्छंदता अभी कर चुके हैं चर्चा, बस उसको याद दिला रहे हैं आपको। वो स्वच्छंदता मिटती कैसे है? कि स्वच्छंदता शुद्धात्मा की भावना से मिटती है। इसका सब हिसाब उल्टा है। ये मूलधन पे ब्याज नहीं निकालता, ब्याज से मूलधन की गणना करने वाला, इसका उल्टा हिसाब है। ये स्वच्छंदता रुके तो मैं आत्मा में जाऊं, ऐसा कहते हैं। दरअसल में मूल बात इस प्रकार है कि तू शुद्धात्मा की भावना कर तो स्वच्छंदता रुक जाए। अच्छा, ये अपन ने कोई मन से ये गणित निकाला है, ये दिशा अपने मन से खड़ी की है। इसमें लिखा है ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने, तू शुद्धात्मा की भावना से परान्मुख होकर इनको स्वच्छंद मत कर, अपने वश में रख। तो इंद्रियों को वश में कैसे करते हैं बोलो भाई? पूरी पढ़ाई उल्टी है, सच कहता हूं मैं।
ये इसने पढ़ा है इंद्रियों को वश में करे तो अनिंद्रिय आत्मा मिलता है। हम कहते हैं तू अनिंद्रिय आत्मा का आलम्बन ले तो इंद्रियां वश में होती है। दरअसल में आगम में अभी कह चुके हैं आगम में कथन बाहर से आएगा इधर की ओर, व्याप्ति इधर से चलेगी बाहर की ओर। ये वाली चाबी रखना पड़ेगी, यही चाबी चलती है। अपनी चाबी क्यों नहीं लग रही अब तक? क्योंकि गलत चाबी है। चाबी ये वाली चलेगी, व्याप्ति अंदर से आएगी, वीतरागता यहां से उपजेगी। वीतरागता बाहर है क्या जो वहां से लाओगे? वीतरागता यहां से प्रगटेगी, आनंद यहां से प्रगटेगा, पवित्रता यहां से प्रगटेगी, पूर्णता इसकी यहीं आएगी, यहां से आएगी। सारा हिसाब बाहर लगा रखा। स्वच्छंदता बहुत है, विषयों की तरफ मत दौड़ो। अरे तुम विषयों की तरफ मत दौड़ो का अर्थ क्या है? आगम के तात्पर्य क्या है? विषयों की तरफ मत दौड़ो, इधर दौड़ो। तो ये क्या करता? विषय बदलता है, विषय बदलता है ना। स्त्री पुत्र कुटुंब धंधा पानी छोड़ के इधर के विषय में जुड़ता है, समझता है कि मैंने सही मार्ग पे आ गया। तूने एक विषय छोड़ा, दूसरे में आ गया। पीछे के पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि वाणी, तीर्थंकर स्वयं, उनकी प्रतिमा काय में डालना है ऋषभ? इंद्रिय में। थोड़ी गहराई से अपन बात को समझें। इधर भी आते हो, ये भी तुम्हारी स्वच्छंदता है। तुमने स्वच्छंदता का सिर्फ एक ही अर्थ सीखा है। स्वच्छंदता नहीं है ये बाहर में भटकना। भले प्रशस्त निमित्तों की तरफ भटको, है तो स्वच्छंदता। क्यों स्वच्छंदता है? कि तुम्हारा इंद्रिय का जो, इंद्रियों के द्वारा जो तुम्हारी उपयोग की दिशा है वो तो बाहर के बाहर ही रही ना, तो स्वच्छंदता ही है। हम तो सब छोड़वा के यहां ला रहे हैं। सब छोड़वा करके जो तुम हो वहां आओ ना। अभी 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 कहा कि अत्यंत करुणा कर कर दिगंबर संत जिनके वचन रामबाण हैं, वे अत्यंत करुणा करके कहते हैं कि तू एक बार इधर आ जाना। छोड़वा क्या रहे हैं? छूटना ही है। ये छूटेंगे ही ना। ये जो अभी हमने राग का विषय बना रखा है, अरे एक बार इस चैतन्य परमात्मा का आलम्बन लेकर सम्यक ज्ञान की कला प्रकट हो, और सम्यक ज्ञान की कला की पूर्णता में जब केवल ज्ञान होगा, वे ज्ञान के विषय बनने चाहिए, राग के नहीं। वे उनको कहाँ छोड़ा दें? उनकी अपनी सत्ता है और परिपूर्ण पूर्ण सत्ता, पूर्ण सुख की सत्ता में विराजमान है अरिहंत सिद्ध परमात्मा। हम क्या उन्हें छुड़ाएं? अरे हमने उन्हें राग का विषय बना रखा है। वे वास्तव में इस ज्ञायक भगवान का आश्रय लेकर ज्ञान की परिपूर्णता प्रकट करो, तो उन्हें ज्ञान का विषय बनाओ, राग का नहीं। बहुत गंभीर है। देखो कितना यहाँ शैली भी इसकी कितनी बढ़िया। शुद्धात्मा की भावना से परान्मुख होकर इनको स्वच्छंद मत कर, अपने वश में रख। तो अपने वश में कैसे रहेंगे? कि तुम यहाँ रहो, तुम इस शुद्धात्म स्वरूप में एकाग्र रहो, टिक कर रहो, रमणता करो, तो ये बस में रहेंगे। ये तुझे संसार में पटक देंगे, क्योंकि इनका स्वभाव पटकने का है। पटकना समझते हो? पटकना माने गिराना, है ना। गिराना माने नीचे ले जाना। तो इनका स्वभाव नीचे ले जाने का है, और इसका स्वभाव ऊपर जाने का है। आत्मा का स्वभाव, गमन स्वभाव भी यदि देखो आत्मा का, तो ऊर्ध्वगामी है। ऊर्ध्वगामी इसका स्वभाव है, गमन का। इसलिए इनको विषयों से पीछे लौटाओ। संसार से रहित जो शुद्ध आत्मा, उससे उल्टा
देखो क्या शैली, देखो संसार से रहित, तो रहित कह के क्या कहा, शुद्धात्मा, और शुद्धात्मा से उल्टा संसार। देखो लिखा कि नहीं लिखा, इस लाइन में लिखा है, बोलो निर्देश क्या लिखा है, संसार से रहित जो शुद्धात्मा, उससे विपरीत संसार, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव रूप 5 प्रकार का संसार। तो सीधे ही तो कह देते आप, अरे सीधा कहते तो तुम्हें शुद्धात्मा शब्द क्यों कहां से लाते? संसार से, देखो शुद्धात्मा को संसार से रहित कहा, और इस शुद्धात्मा से विपरीत संसार है ये कहा। ये गुरुदेव कहते हैं त्रिपटी बात होती है, 3 पटी। 3 पटी में आत्मा को संसार से रहित बतला दिया, और संसार का स्वरूप द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव पंच परावर्तन रूप है ये बतला दिया। तो संसार आत्मा से न्यारा, आत्मा संसार से न्यारा, 3 पटी बात हो गई। द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव रूप 5 प्रकार का संसार, उसमें ये पंचेंद्रिय रूपी ऊंट स्वच्छंद हुए विषय मन को चर के जगत के जीवों को जगत में ही पटक देंगे। यह तात्पर्य जानना। इसमें 205 पेज पे आखिर की पंक्ति पढ़ते हैं, फिर इसके बाद कल अपन 137 गाथा की चर्चा आगे की स्वाध्याय में लेंगे। देखो इसमें जो अपन ने पढ़ा बस इस 2-3 पंक्ति में पूरा तात्पर्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान में से। यह तात्पर्य जानना लो 5 इंद्रिय की ओर का झुकाव, बन चर इंद्रियां, विषय बन को चरने वाली इंद्रियां, बन में चर कर विषयों को भोग कर संसार में तुझे पटक देंगे। चर कर का अर्थ है भोगता। भोगता कैसे, इंद्रिय के विषयों को कैसे भोगते हैं अपन, कि इंद्रिय के विषयों की तरफ लक्ष्य जाता है। विषय तो भोग नहीं सकता, गुलाब जामुन है, रसमलाई है ना, और बादाम का हलवा है, भोग सकते हो। क्या भोगते हो वहाँ पर? उनके प्रति लक्ष्य जाने से उत्पन्न हुआ जो इष्ट पने का, ठीक पने का, आहा बढ़िया बढ़िया, ऐसे राग को भोगते हो। वस्तु तो भोग ही नहीं सकते। तो ऐसे तुम ये 5 इंद्रिय के विषयों को भोगते हो, सो उसमें पाप बंध पुण्य बंध जो होता है, पाप ही बंध होता है 5 इंद्रिय के विषयों में। तो जो पाप बंद होता है फिर उससे तुम जगत में ही भटकते हो। फिर करें क्या प्रभु? बस इतना बता दो, समय हो गया है, गुरुदेव से पूछ लेते हैं कि करें क्या अब आखिर में। आपने तो सब जगह से हटा दिया है। टीटू भाई साहब कह रहे थे ये भी सब छुड़ाए देते हो, तो देखो सब छुड़ा करके लाना कहाँ है कि अनिंद्रिय ऐसा जो भगवान आत्मा उसके सन्मुख होकर अनुभव करो तो तुम्हें संसार का अभाव होकर मोक्ष होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई।